बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद से ही भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। ऐसे में वहां के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में होने के बाद से संबंध थोड़े और तल्ख भी हुए थे। लेकिन इन सब के बीच जहां बांग्लादेश लगातार शेख हसीना को निशाने पर लेने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं भारत ने किया है कुछ ऐसा जिससे बांग्लादेश और तिलमिला जाएगा। आखिर ऐसा क्या झटका भारत ने बांग्लादेश को दिया है, आपको अपनी इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। देखिए, बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से ही हालात खराब बने हुए हैं। पूर्व पीएम शेख हसीना को लेकर तनाव अभी भी बरकरार है। वर्तमान बांग्लादेश की सरकार वहां हर बात के लिए शेख हसीना की वर्तमान बांग्लादेश की सरकार वहां हर बात के लिए पूर्व पीएम शेख हसीना की सरकार को दोषी ठहरा रही है और इसलिए उनकी कोशिश है कि किसी भी तरह वो शेख हसीना को भारत से बांग्लादेश लेकर जाएं। लेकिन यहीं पर भारत ने बांग्लादेश को दे दिया है बड़ा झटका। बांग्लादेश ने शेख हसीना समेत कई लोगों के पासपोर्ट रद्द कर दिए जाने की खबरों के बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का वीजा बढ़ा दिया है, जिसके बाद से ही इसकी चर्चा जोरों पर है। यह ऐसे समय पर हुआ है जब बांग्लादेश की सरकार ने शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसमें चाहे प्रत्यर्पण की मांग हो या फिर देश वापसी की कवायद। बांग्लादेश में यूनुस सरकार किसी भी कीमत पर शेख हसीना की वतन वापसी चाहती है, लेकिन अभी वो भारत की शरण में है। और इस बीच खबर आई कि बांग्लादेश ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और 96 अन्य लोगों का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। इस खबर के बाद भारत ने शेख हसीना की मदद की है। ये मदद शेख हसीना के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अगस्त 2023 से भारत में रह रही है। बांग्लादेश में मुकदमे की उन पर बौछार है। भारत ने हसीना का वीजा बढ़ाकर यूनुस सरकार को संकेत दिया है कि प्रत्यर्पण अनुरोध फिलहाल ठंडे बस्ते में ही रहेगा। ऐसे में अब मोहम्मद यूनुस की सरकार के अगले कदम पर भी भारत की नजर रहेगी। आपको बता दें कि बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण आईसीटी ने हसीना और कई पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों और सैन्य एवं असैन्य अधिकारियों के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य सलाहकार के उप प्रेस सचिव अबुल कलाम आजाद मजूमदार ने कहा कि पासपोर्ट विभाग ने जबरन गायब किए गए 22 लोगों के मामले में शामिल लोगों के पासपोर्ट रद्द किए हैं, जबकि जुलाई में हुई हत्याओं में शामिल होने के कारण शेख हसीना सहित 90 से ज्यादा लोगों के पासपोर्ट रद्द किए गए हैं। इसी बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की वापसी के लिए भारत सरकार को 23 दिसंबर को एक नोट भेजा था। इस नोट में हसीना के खिलाफ अलग अलग आरोप लगाए गए थे, जिनके आधार पर बांग्लादेश ने उनकी भारत से वापसी की मांग की थी। हालांकि भारत सरकार ने इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्योंकि ढाका की ओर से जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई। बहरहाल बांग्लादेश की यूनुस सरकार के इस कदम से ही उनकी मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। प्रत्यर्पण की मांग के बीच शेख हसीना के वीजा को बढ़ाकर भारत ने बांग्लादेश की सरकार को करारा जवाब दिया है और ये भी साफ कर दिया कि फिलहाल के लिए उनका प्रत्यर्पण नहीं होगा। शेख हसीना पिछले अगस्त से भारत में रह रही हैं, जब बांग्लादेश में उनके खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उन्हें देश छोड़ना पड़ा था। 5 अगस्त 2024 को वो दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पर उतरी थी। उसके बाद उनको सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया। बताया जाता है कि वो दिल्ली में एक सुरक्षित घर में है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद वहां नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी है। अंतरिम सरकार बनने के बाद हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में हत्या समेत कई मामले दर्ज हुए हैं। यूनुस सरकार का कहना है कि शेख हसीना को बांग्लादेश भेजा जाए ताकि उन पर मुकदमा चल सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार ने शेख हसीना का वीजा बढ़ा दिया है ताकि वो यहाँ रह सकें, लेकिन उन्हें शरण नहीं दी, क्योंकि भारत में शरणार्थियों के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। सूत्रों के मुताबिक हसीना का वीजा विदेश मंत्रालय की ओर से बढ़ाया गया है। साथ ही इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय की सहमति भी शामिल थी। बहरहाल शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश और भारत के हालिया कदम ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि अब शेख हसीना का भविष्य क्या होगा। इसे लेकर बात करें तो भारत के विदेश मंत्रालय ने पहले ही साफ कर दिया है, शेख हसीना को अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में खुद फैसला करना है। वहीं बांग्लादेश के राष्ट्रीय स्वतंत्र जांच आयोग के प्रमुख ने कहा है कि आयोग के सदस्य भारत जाने की योजना बना रहे हैं ताकि शेख हसीना से 2009 में बांग्लादेश राइफल्स द्वारा 74 लोगों की हत्या के मामले में पूछताछ की जा सके। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि बांग्लादेश हसीना का प्रत्यर्पण करा पाने के दावे में कितना सफल होता है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।